तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव एक्यू में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं कंपनी का अध्ययन गवर्नर जनरल। आज हम इसी पर हम लोग करेंगे डिस्कस। और बिहार पुलिस के लिए स्पेशल चल रहा है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप लोग इसको पूरा लगाइएगा लोग। और जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा लोग, और वीडियो को लाइक करते चलिएगा लोग, ठीक है। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम इस पर करेंगे डिस्कस। आगे बहुत सारे वीडियो हम बिहार पुलिस के लिए डाले हुए हैं, आप जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे। ज्योग्राफी का है, इंडिया ज्योग्राफी का है, और सेट बहुत सारा सेट डाले हुए हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो ऐसा ही आपका परीक्षा एग्जाम तक आपका हम ऐसा ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा पूरा, उम्मीद करते हैं अब वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला शुरू करते हैं। कंपनी का अध्ययन गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है एग्जाम में, कौन है? तो हो जाएगा सही आंसर आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी। पूछेगा आपसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो हो जाएगा आपका सही आंसर रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूछता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। आगे होगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होगा, और प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला बात करते हैं। तो भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो प्रथम भारत का अंतिम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन ने था। आगे पूछेगा आपसे स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा श्री राजेंद्राचार्य। यहाँ भारतीय लगा दिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, भारतीय थे श्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतना भी बताया आपको हम, पूरा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल है 1757 से लेके 1765 से 1767 तक। चलिए देखते हैं ये कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। इनके कार्यकाल में हीरो ऑफ आर्काट 1751 में कहा जाता है कार्यकाल को। आगे देखते हैं। प्लासी के युद्ध में कंपनी की तरफ से नेतृत्व किए थे, तो पूछता है परीक्षा में आपका प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था, तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं अंग्रेजी कंपनी की तरफ से इलाहाबाद संधि 1765 में हुआ था, तो पूछता है परीक्षा में आपका इलाहाबाद संधि कब हुआ था, 1765 में होगा, और किस गवर्नर शासन काल में हुआ था, तो होगा लॉर्ड क्लाइव शासन काल में। चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं बंगाल में दैत शासन को लागू किए थे, तो पूछेगा बंगाल में दैत शासन को लागू किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। क्लाइव ने राजस्व की वसूली के लिए उप दीवान नियुक्त किए था, तो देखते हैं। बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां को नियुक्त किया था, और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया था, और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। बंगाल से पूछता है तो मोहम्मद राजा खां हो जाएगा, और बिहार से पूछता है तब हो जाएगा आपका राजा सीताब राय, और उड़ीसा से पूछेगा आपको तो राय दुर्लभ। ये दोनों आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बंगाल बिहार याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गवर्नर जनरल लेसाल्ट 1769, 1767, काटियस का कार्यकाल 1769, 1772। चलिए आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कंपनी का अध्ययन गवर्नर जनरल, और उसके बाद हो गया गवर्नर जनरल का पद आ गया, तो उसके बाद गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो गया। 1700 कार्यकाल है 1772 से 1785 कार्यकाल होगा इनका। चलिए इनके बारे में हम लोग करते हैं डिस्कस। इस कार्यकाल में क्या क्या हुआ था उसको करते हैं हम लोग डिस्कस। ये कार्यकाल में बंगाल में दैत शासन समाप्त हुआ था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स शासनकाल में बंगाल में दैत शासन को समाप्त किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्होंने आर्थिक सुधार के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व बोर्ड की स्थापना किया था, तो हो जाएगा आपका राजस्व वारेन हेस्टिंग्स शासनकाल में। इन्हीं के राजस्व वसूली के लिए 5 जगह चुंगी कर की स्थापना किए थे। आगे देखते हैं। मुर्शिदाबाद से
5 और पटना। चलिए आगे देखते हैं। और खजाना को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया था इन्हीं के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इन्हीं शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। इस एक्ट के तहत कंपनी के अधीन गवर्नर को भारत गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा का स्थापना भी हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। आगे आगे है 1782 में जोनाथन लंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना किए थे। ठीक है। और अगला होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई, विलियम्स विकिंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। तो पूछता है परीक्षा में गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया था, तो विलियम्स विकिंस। ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। हॉलैंड ने अंग्रेज संस्कृत व्याकरण का अंग्रेजी अनुवाद कराया था। आगे है इन्हीं कार्यकाल में 1784 में विलियम जोन ने बंगाल में साहित्य सोसाइटी की स्थापना किया था लॉर्ड वारिंगटन के शासनकाल में। पीस इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारंगल सिंह 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो उन्हें बर्फ के द्वारा महाभियोग लगाया गया, उन पर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इसे अरुक्त मुक्त कर दिया गया और उसके बाद ये आत्महत्या कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन 1785-86 इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इनका बहुत छोटा कार्यकाल था। चलिए देखते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल हो गए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 से 1805। चलिए देखते हैं कि कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। ये कार्यकाल में कॉर्नवालिस ने 1793 में कानून का संग्रह तैयार किया जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, जिला में प्रथम थाना की स्थापना दरोगा की नियुक्ति इन्हीं शासनकाल में हुआ था। दूसरा है, कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, भारत का नागरिक सेवा जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कंपनी कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार प्रतिबंध लगाया गया था। यह भी था। कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, इकता बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा का लागू किया था, जो जमींदार को लागू किया गया था, जिसमें 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखता था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अस्थायी बंदोबस्त 19% भूभाग पर लागू था, जिसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी क्षेत्र तथा उड़ीसा तथा उत्तरी कर्नाटक भी क्षेत्र शामिल था। आगे देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त योजना तैयार किए थे जॉन शोर ने तैयार किया था। तो पूछता है परीक्षा में आपका, अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाया था, तो हो जाएगा जॉन शोर ने बनाया था। आगे देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त सूर्यास्त कानून लागू किया गया तथा जिसकी विस्तार पूर्वक गणदेव में मिलता है। आगे देखते हैं अगला गवर्नर जनरल सर जॉन शोर का कार्यकाल है आपका 1793 से 98। देखते हैं इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। इन्होंने भारत में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। खुदरा की लड़ाई 1795 में हुई थी, जिसमें निजाम एवं मराठा के मध्य में हुआ था। आगे है, इलाहाबाद कंपनी के साम्राज्य का विलय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला कार्यकाल लॉर्ड वेलेस्ली का है 1898 से 1805। देखते हैं कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। मेन पर हम लोग करेंगे चर्चा। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो पूछता है भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले किसने किया था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन हुआ, तो हैदराबाद हुआ। ठीक है, 1778 में किया था। चलिए, ये सब मंसूर है आपका, तंजौर है, अवध है, मराठा, बरार, भोसले और सिंधिया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था और वेलेस्ली के काल में ही 1803 में अंग्रेजी कंपनी दिल्ली का अधिकार किया और स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता था। तो अपना स्वयं को बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं। अगला कार्यकाल है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इन्हीं के काल में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली काल में हुआ था और टीपू सुल्तान से मारा गया था। तो पूछता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड वेलेस्ली, और कब हुआ था, तो 1799 में हुआ था और कौन से मारा गया था, तो लॉर्ड टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला कार्यकाल है लॉर्ड
कर्नवालिस का कार्यकाल 1805, बहुत छोटा छोटा कार्यकाल तुरंत समाप्त हो गया। देख लेते हैं, इसका दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही इसका शिमला में निधन हो गया। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। अगला कार्यकाल सर जॉर्ज वाले 1805 से 1807, देखते हैं कार्यकाल में इनका। वेलोर कर्नाटक सिपाही विद्रोह हुआ था, इन्हीं कार्यकाल में हुआ था आपको, ठीक है, 1806 में, याद रखिएगा आप लोग। इन्हीं समय मद्रास गवर्नर विलियम बेंटिंग का जिन्होंने दिया था। चलिए देखते हैं, इनका भी कार्यकाल बहुत छोटा था। आकर देखते हैं कार्यकाल लॉर्ड मिंटो प्रथम जो 1807 से 1813, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम उसी पे हम करेंगे हम डिस्कस, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन्हीं शासनकाल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच अप्रैल 1809 में हुआ था आपका अमृतसर को संधि हुआ था, ठीक है। अंग्रेज को संधि हुआ था, जिसकी तरफ से मध्यस्थता चार्ल्स समिट का ओपन किया था, और 1813 का चार्ट एक्ट भी पारित हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड मिंटो प्रथम कार्यकाल में। आगे देखते हैं, अब अगला कार्यकाल हो गया लॉर्ड हेस्टिंग कार्यकाल हो गया, जो 1813 से 1823 कार्यकाल इनका है। चलिए देखते हैं इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। ये कार्यकाल में हुआ था, भारत में कंपनी के विस्तार के लिए जिस नीति का विस्तार किया गया था उस फॉरवर्ड पॉलिसी या प्रसारीवादी नीति के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 1814 में सूर्य के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध संघर्ष हुआ था। तो पूछता है आंग्ल नेपाल युद्ध संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था, तो हो जाएगा सही आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1814 से 1816 तक बीच में हुआ था, जो नेपाल से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी पर हम चर्चा करेंगे। अगला हुआ था, इस युद्ध का अंत 1816 में सुगौली के संधि के तहत समाप्त हुआ था। जो हुआ था आपका आंग्ल नेपाल संघर्ष, ये आपका 1816 को सुगौली के संधि के तहत समाप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। आगे है आपका टेनेंसी एक्ट। इन्हीं शासनकाल में 1822 में टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, 1822 में। चलिए आगे देखते हैं, और बम्बई मद्रास की स्थापना 1818 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, प्रत्येक पंजीकरण भूमिदार को भूमि का स्वामी माना जाता था। आपको होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, किसानों को दिया जाता था। रैयत का अर्थ है किसान, पूछता है आपका परीक्षा में, रैयत का अर्थ क्या है, तो किसान। चलिए आगे देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। तो परीक्षा में पूछता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपका टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है, ठीक है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। आगे देखते हैं, 1820 में व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं आगे। 1825 में यह व्यवस्था 1858 तक पूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कुल 51% भूभाग पर लागू था, और मद्रास, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लागू था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए हम इसका पार्ट बनाते हैं कि आपको लोग वीडियो लंबा ना होगा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक लिए जय हिंद।